हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नमन क्लासेस पढ़ना। फ्रेंड्स, हम जियोग्राफी की सीरीज में भारत की नदियों को डिस्कस कर रहे थे। इससे पहले मैं आपको 2 वीडियो प्रोवाइड कर चुका हूं, जिसमें पार्ट 1 जिसमें सिंधु नदी तंत्र पढ़ा चुका हूं मैं, और दूसरे में पढ़ा चुका हूं आपको गंगा नदी तंत्र। तो आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 अभी तक दोस्तों नहीं देखा है, बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है। तो आप इस वीडियो को देखने से पहले उन 2 पार्ट्स को जरूर देखिएगा। जियोग्राफी प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियो मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और इसकी प्रमुख सहायक नदियों के बारे में। मैं आपको बहुत डिटेल से पढ़ाने वाला हूं। और इसकी प्रमुख सहायक नदियां जैसे कि तीस्ता नदी, बराक नदी, सुबनसिरी नदी, लोहित नदी, इन नदियों का उद्गम कहाँ कहाँ से होता है, इस प्रकार आपको मैं डिटेल से पढ़ाने वाला हूँ दोस्तों। और लास्ट में महत्वपूर्ण पॉइंट भी बताने वाला हूँ। तो चैनल पर बने रहिए लास्ट तक फ्रेंड्स। और यदि आप हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना, जिससे अन्य साथियों तक मदद पहुंच सके। दोस्तों, आप लोग दोस्तों वीडियो को अच्छे से सपोर्ट कीजिए और आगे से ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाइए दोस्तों तक। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो फ्रेंड्स, मैं आपको मैप दिखाने वाला हूं कि कहां से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, कैसे कैसे इसका उद्गम होता है और कहां कहां इसका क्या क्या नाम होता है। तो फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हैं मैप में ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, जो दोस्तों उत्तर पूर्वी राज्य हमारे 7 सिस्टर के नाम से जिन्हें जाना जाता है, जो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, असम, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय। दोस्तों, ये राज्य हैं जो उत्तर पूर्वी राज्य, यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश भी होती है फ्रेंड्स, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा नदियाँ भी पाई जाती हैं। जैसे कि मुख्य नदी है यहाँ पर, जो यहाँ से तिब्बत से निकलती है, यल्लुंग जंगबो। फ्रेंड्स, ब्रह्मपुत्र नदी में जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ये नदी तिब्बत यानी कि चाइना का क्षेत्र है, तो तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी जो 3 देशों से होकर बहती है। कौन कौन देशों से? चाइना, भारत और बांग्लादेश से। ये नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट से निकलती है। फ्रेंड्स, जब मैंने सिंधु नदी पढ़ाया था आपको और सतलुज नदी पढ़ाया था मैंने फ्रेंड्स आपको, जब बताया था मैंने मानसरोवर झील के निकट से वो निकलती है, और सिंधु नदी भी मानसरोवर झील के आसपास के क्षेत्र से निकलती है, और एक ब्रह्मपुत्र नदी भी यहीं से निकलती है। ध्यान रखिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी, सतलुज नदी और सिंधु नदियाँ तिब्बत के मानसरोवर के आसपास से निकलती हैं। तिब्बत से निकलने वाली इस नदी को तिब्बत में यल्लुंग जंगबो के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है तिब्बत में? तो यल्लुंग जंगबो। कई बार एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है, तो याद रखिएगा कि तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो आपका आंसर होगा यल्लुंग जंगबो। और सांगपो नाम से भी जाना जाता है फ्रेंड्स। जब सांगपो नाम से जाना जाता है, और जब ये नदी भारत में असम घाटी में प्रवेश करती है, जहाँ इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है, इस नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से भी जाना जाता है। इनका नाम कैसे कैसे, जब अरुणाचल प्रदेश में तिब्बत से प्रवेश करती है, तिब्बत के बाद में अरुणाचल प्रदेश की दिहांग घाटी में प्रवेश करती है फ्रेंड्स, तो दिहांग घाटी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, इसलिए दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है। दिहांग के बाद में दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश के बाद जब असम में प्रवेश करती है, तो असम में क्या है? असम में है दोस्तों क्या? ब्रह्मपुत्र घाटी है एक, तो वहाँ उसे ब्रह्मपुत्र नाम से जाना जाता है। और बाद में इसे ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जब इसे जमुना के नाम से जाना जाता है, वो आपको आगे बताने वाला हूँ। फ्रेंड्स, असम घाटी में बहती हुई ये नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है। असम के बाद में फ्रेंड्स, जब ये नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहाँ इसे जमुना के नाम से भी जाना जाता है। तो इसकी याद रखिएगा, नाम बहुत सारे नाम है फ्रेंड्स, यल्लुंग जंगबो, सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्र, और बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में एक गंगा यानी कि पद्मा के साथ मिल जाती है। गंगा नदी का बांग्लादेश में नाम पद्मा है, तो पद्मा नदी से ब्रह्मपुत्र नदी जब मिल जाती है, और गंगा ब्रह्मपुत्र का संयुक्त रूप मेघना के नाम से जाना जाता है, जो मैं आपको गंगा नदी तंत्र में डिस्कस करा चुका हूँ। और विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। ध्यान से, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा कौन सा है? तो सुंदरबन डेल्टा, जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का संयुक्त रूप मेघना के नाम से जाना जाता है। ये नदियाँ सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती हैं, और कहाँ पर मिल जाती है? बंगाल की खाड़ी में। दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियाँ हैं कुछ, जैसे कि तीस्ता नदी, सुबनसिरी नदी, कामेंग नदी, मानस नदी, दिबांग नदी, लोहित नदी, बराक नदी एंड कपली नदी। तो तीस्ता, सुबनसिरी, कमेंग, मानस, दिबांग दाएं तट से मिलती हैं, और लोहित, बराक और दिबांग बाएं तट से ब्रह्मपुत्र में मिल जाती हैं। तो याद रखिएगा आप इन नदियों को, जो सहायक नदियां हैं, इनकी मैं डिटेल से ही आगे इनकी उद्गम की ही बात करने वाले हैं। फ्रेंड्स, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। तीस्ता नदी का उद्गम सिक्किम से होता है। तो आप मैप में देख पा रहे हैं, तीस्ता नदी का उद्गम सिक्किम से होता है, पश्चिम बंगाल से होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है, और वहाँ पर ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है।
आप मैप में देख सकते हैं। यह सिक्किम से तीस्ता का उद्गम होता है। लोहित नदी फ्रेंड्स इसे खून की नदी के नाम से भी जाना जाता है। लोहित नदी को बराक नदी मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती है। मणिपुर से मिजोरम असम होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है और मेघना में मिल जाती है। मेघना मतलब ब्रह्मपुत्र और गंगा की सहायक जो मेघना के नाम से जाना जाता है, वही मेघना में मिल जाती है बराक नदी। क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स, अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश नहीं करती, याद रखिएगा। मणिपुर से मिजोरम और असम होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है और मेघना नदी में मिल जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी गंगा की नदी के साथ मिलकर विश्व के सबसे बड़े नदी डेल्टा यानी कि सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। याद रखिएगा, सुंदरबन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। ब्रह्मपुत्र नदी में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है। कौन सा? माजुली द्वीप असम में है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने लोकेशन ट्रैक किया है। यहाँ पर माजुली में जो असम में है, ब्लैक कलर से मैंने इसे दर्शाया है। तो सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो माजुली द्वीप कहाँ स्थित है? असम में। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर आइलैंड। तो फ्रेंड्स, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र यहीं तक था। बहुत छोटा सा वीडियो है दोस्तों। तो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।